हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने रिसेंटली अभी नोटिस किया होगा पिछले कुछ महीनों से हम कमोडिटी मार्केट पे भी फोकस कर रहे हैं और आपको हमारा ये कंटेंट बहुत फ्रीक्वेंटली दिख रहा होगा। सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस कंटेंट को लाइक भी कर रहे हैं, एडमायर भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये आप ही की रिक्वेस्ट से आया है। दोस्तों, जब रिसेंटली इक्विटी मार्केट्स पे या इक्विटी डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो वहां पर जब रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस कुछ इंप्लीमेंट हुई थी तो बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आया, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स का ये रिक्वेस्ट आया कि कमोडिटी मार्केट हमें बहुत ज्यादा सूट करता है। एज इन कमोडिटी मार्केट दिन में 14.5 घंटे के आसपास खुलता है, अप्रोक्सीमेटली 15 आवर्स तक भी ये मार्केट साल के कुछ महीनों के अंदर खुलती है। तो कमोडिटी मार्केट में भी हमें वो एजुकेशन चाहिए जो इक्विटी मार्केट में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो इक्विटी मार्केट में शेयर करी है वो सारी या फिर उनमें से बहुत सारी कमोडिटी मार्केट में भी इंप्लीमेंट होती है, लेकिन कमोडिटी मार्केट के फंडामेंटल्स एक ऐसी चीज है जो इक्विटी मार्केट से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आज इसी कवायद ने एज इन इसी सीरीज में जहां पर आपकी रिक्वेस्ट कमोडिटी मार्केट के फंडामेंटल समझने की आई थी, तो मुझे लगा एक ऐसी चीज है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी हो सकती है। वो ये है कि हम अभी तक आपको फंडामेंटल्स के लिए एजुकेट तो कर रहे थे, लेकिन अब से एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ को या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ को वी विल बी शेयरिंग विद यू वन वीडियो, ये बताने के लिए कि आने वाले पूरे महीने के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं, आने वाले हैं और इसका इंपैक्ट हमारी कमोडिटी मार्केट के ऊपर, फॉर दैट मैटर इक्विटी मार्केट पे भी इसका इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली कमोडिटी मार्केट के ऊपर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बाकी बेस मेटल्स, इन सारी चीजों के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये इंफॉर्मेशन मैं हर महीने आपके लिए अब लेकर आऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए कौन कौन सी हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, उनको अपने कैलेंडर पे मार्क कर लीजिएगा। ये डेट्स ऐसी हैं जो आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि इन डेज पे आपको मिलेंगे वॉलेटाइल मूव्स जहां पर आप ट्रेडिंग करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। वैसे जब मैं बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो जरूरी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट डेट सिर्फ कमोडिटी मार्केट के लिए हो। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी निफ्टी के लिए भी हो सकती है, बैंक निफ्टी के लिए भी हो सकती है और स्टॉक्स के लिए तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि वो फैक्टर जो कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करते हैं वो किसी ना किसी स्टॉक को तो करते ही होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डेटा पॉइंट क्रूड ऑयल को इंपैक्ट करता है तो वो रिलायंस को भी करेगा, एशियन पेंट्स को भी करेगा, एमआरएफ को भी करेगा, सीएट, अपोलो टायर्स को भी करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि ये सारी कंपनीज भी या तो क्रूड की प्रोड्यूसर है या क्रूड की कंज्यूमर है। सेम गोज विद नेचुरल गैस, सेम गोज विद गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। तो ये दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज फंडामेंटल्स एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डेटा आपको मिलेगा कहां पे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ ओपन कर लीजिए धन का स्क्रीनर विच इज scanex.trade। तो मैं यहां पर धन के scanex पे पहुंच जाता हूं और मैं चलूंगा यहां पे न्यूज सेक्शन में। तो जब हम scanex के न्यूज सेक्शन में जाते हैं, यहां पर आप नोटिस करेंगे आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलेंगी, लेकिन आपके काम की ये जो कमोडिटी मार्केट वाली न्यूज है, ये सारी न्यूज या तो आपको ग्लोबल सेक्शन में देखने को मिलने वाली है और लाइव जब जब ये रिलीज होंगी तब उस समय आपको न्यूज फ्लैश में तो देखने को मिलेगी। तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू इज कि सुबह मार्केट खुलते ही, कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है, तो सुबह मार्केट खुलते ही 9 बजे आप ये वाला पेज एक खोल के रख लीजिए। यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है ये आपके काम की है और अब मैं आपको ये बता भी दूंगा कि इनका इंपैक्ट क्या क्या होने वाला है। तो आने वाले महीने भर के अंदर जब जब ये डेटा रिलीज होगा तब तक आप यहां पर आके इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको मिल जाएगी वो सारी की सारी न्यूज, लेकिन अब यहां पर समझते हैं कि वो डेटा कौन कौन से हैं। मैंने यहां पर अपने सिस्टम पे डेटा लिखे हुए हैं, क्योंकि पूरे महीने के डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ डेटा रिलीजेस फिक्स डेट्स पे आते हैं, कुछ फिक्स डेज पे आते हैं और कुछ अराउंड आते हैं, इसीलिए वो सारी डेट्स याद रखना मुश्किल होता है। तो मेरे पास मेरे नोट्स हैं, लेकिन आपके पास सामने स्क्रीन पे सारी डेट्स लिखी हुई आती रहेंगी। यू प्लीज मेक श्योर कि आप भी अपने नोट्स यहां पर बना लीजिएगा। सो दोस्तों, कुछ डेटा रिलीजेस कुछ डेट्स के अराउंड आती हैं, क्योंकि ये पहली वीडियो है इस सीरीज की, इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आपको बताने जरूरी हैं। जैसे फर्स्ट कैलेंडर डे ऑफ द मंथ को चाइना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आता है विच इज पीएमआई डेटा, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। क्योंकि चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में से अप्रोक्सीमेटली 40% कंट्रीब्यूशन अकेला चाइना का होता है मेटल्स की कंजम्पशन में और बाकी चीजों के लिए। तो यहां पर उसका पीएमआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये होता है कैक्सिन पीएमआई। दोस्तों, बेस मेटल्स के लिए कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, इन 5 मेटल्स के लिए जो आप धन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर सकते हैं, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी तक ट्रेड नहीं किया है तो आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 5000 किलोग्राम या फिर 5 मेट्रिक टन का होता है, वहीं छोटा कॉन्ट्रैक्ट 1 मेट्रिक टन का होता है, तो आप कम पैसे में भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स जनरली, ऐसे प्रोडक्ट्स जनरली इक्विटी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ये कमोडिटी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सीखने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
तो दोस्तों यहां पर कैक्सिन पीएमआई फर्स्ट को आएगा। अब यहां पर जो पीएमआई का डेटा होता है वो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज रिलीज करती हैं। इंडिया का भी फर्स्ट वर्किंग डे पे आता है, यूएस का भी फर्स्ट वर्किंग डे पे आता है। फर्स्ट को आता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और थर्ड को आता है सर्विसेज पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई। तो चाइना का इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूएस का भी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंपॉर्टेंट होता है। चाइना का कैक्सिन होता है और यूएस का आईएसएम होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। ये सारा डेटा आपको स्कैनएक्स पे रेगुलर अपडेट की फॉर्म में मिलता रहेगा। वैसे डेटा इंडिया का भी आता है लेकिन वो कमोडिटी मार्केट को इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं प्रोवाइड करता, इसलिए हम उसके बारे में यहां पर कोई बात नहीं कर रहे। तो ये हो गए शुरू के 3 दिन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आपको पता लग गया कि फर्स्ट को डेटा आएगा, थर्ड को डेटा आएगा। ये 3 दिन आपके बीच जाते हैं और ये 2 इंपॉर्टेंट डेटा रिलीजेस हैं जो आपको ट्रैक करने हैं। तो थर्ड को ही चाइना का सर्विसेज पीएमआई आएगा और थर्ड को ही यूएस का भी सर्विसेज पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई आएगा। अब दोस्तों एवरी थर्सडे शाम को 6 बजे, मैंने बोला एवरी थर्सडे, नॉट द फर्स्ट थर्सडे, एवरी थर्सडे शाम को 6 बजे डेटा आता है यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, मतलब कितने लोग अभी अभी नए बेरोजगार हुए हैं। अगर ये नंबर ज्यादा आता है मतलब ज्यादा बेरोजगारी हो रही है, इसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर इन्फ्लेशन कम हो सकती है, क्योंकि लोग बेरोजगार है तो लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम ज्यादा बेरोजगारी होने का मतलब होता है गोल्ड के प्राइसेस का बढ़ना। तो जनरली गोल्ड के प्राइसेस आर कंसिडर्ड टू बी एंटी इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल नीचे जाएगी तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड वाइस वर्सा। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पे आप थर्सडे को नजर रखिएगा, एवरी थर्सडे। तो महीने में 4 बार ये डेटा आता है, लेकिन हर बार ये इंपैक्ट बहुत बड़ा नहीं करता है क्योंकि फ्रीक्वेंट डेटा है तो ये बार बार इंपैक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर ये डेटा एक्सपेक्टेशन और प्रीवियस डेटा से बहुत बड़ा डिफरेंस आता है तो यहां पर आपको बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो महीने के फर्स्ट फ्राइडे को आता है, वो है यूएस का एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। मैंने इस पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बात करी है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है फाइनेंशियल मार्केट्स का। यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स और यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दोनों डेटा फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को शाम को 6 बजे आता है। इस टाइम पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डाउ जोन्स, S&P 500 और अगले दिन सुबह निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। यहां पर मार्केट को पूरे महीने भर के लिए एक बड़ी डायरेक्शन मिलती है। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो चेक कर लीजिए। वहां पर मैंने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करी है। तो आप इसी चैनल पे सर्च बार में जाके ढूंढ सकते हैं एनएफपी या फिर नॉन फार्म पेरोल्स के बारे में, या इकोनॉमिक डेटा के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ निकल जाता है। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ मतलब 5 सितंबर बीत चुका है। वैसे 5 ऑफ सितंबर को टीचर्स डे भी होता है, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। अब 8 सितंबर को सुबह 5:20 पे जापान का जीडीपी डेटा आएगा। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट अगर वो जीडीपी रिसेशन की तरफ या सुपर एक्सपेंशन की तरफ चला जाता है तो इंपैक्ट आ सकता है, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये डेटा। अब दोस्तों यहां पर 10 सितंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वो है यूएस का पीपीआई डेटा। पीपीआई डेटा का मतलब होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा, जो कि यूएस का इन्फ्लेशन है। वैसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा सीपीआई का डेटा होता है, लेकिन पीपीआई भी आएगा तो नजर रखिएगा, क्योंकि यहां पर गोल्ड सिल्वर में आपको अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर डेटा एक्सपेक्टेशन से या पिछले वाले डेटा से ज्यादा चेंज आता है तो आपको इक्विटी मार्केट में भी चेंज देखने को मिल सकता है। दोस्तों 11 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर। वैसे भी दुनिया के लिए 11 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होती है, लेकिन मैं उस कारण की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो 11 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट इस बार इसलिए क्योंकि इस बार यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन ईएमयू की या फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आती है, इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी आती है। तो ईसीबी की जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है वो ये बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट यूरो पे आएगा, यूरो से इसका इंपैक्ट डॉलर पे आएगा और डॉलर से इसका इंपैक्ट बाकी सारी कमोडिटीज पे आएगा और इक्विटीज पे भी आ सकता है। तो अभी जेरोम पावेल ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो इंटरेस्ट रेट्स कट कर सकते हैं, इससे इंस्पायर होकर यूरोप भी कोई एक्शन ले सकता है। तो ये पूरा का पूरा दिन 11 सितंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 11 सितंबर को शाम को 5:45 बजे आपका ये डेटा आएगा, ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 6:15 बजे ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात यह है कि उसी दिन शाम को 6 बजे, जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, यूएस का सीपीआई डेटा भी आएगा। तो सोचिए 11 सितंबर कितना इंपॉर्टेंट दिन है। 5:45 से लेकर 6:15 के बीच में 3 डेटा पॉइंट्स हैं। 5:45 बजे ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, 6 बजे यूएस का सीपीआई आएगा और 6:15 बजे ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 11 सितंबर की शाम आप कुछ नहीं करेंगे, कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करेंगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलने वाली है। अब हम यहां पर चलते हैं 12 सितंबर को मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट है, लेकिन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 सितंबर को रिटेल सेल्स का डेटा है, अगेन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डेटा की अभी हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों 17 सितंबर को सुबह 7:30 बजे जब आप गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करते हैं
हैं उसी समय आपके चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आएगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चाइना का इंडस्ट्रियल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर होता है ग्लोबल रिसेशन या ग्लोबल एक्सपेंशन का, तो इसमें नजर रखिएगा। इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन आपको आने वाले दिनों का इकोनॉमिक एनालिसिस करने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 17 सितंबर रात को 11:30 बजे। तो पिछला इंपॉर्टेंट डे कौन सा था? तो पहला तो था 5 सितंबर जब यूएस का एनएफपी डेटा आएगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट हो गया 11 सितंबर जब ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ईसीबी की एमपीसी और ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और यूएस का सीपीआई। अब दोस्तों तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दिन आपके लिए है, ये मैं बोलूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। सो दोस्तों 17 सितंबर को इंपॉर्टेंट डे क्यों है? क्योंकि 17 सितंबर को रात को 11:30 बजे आई वुड से the most important data point of this entire month, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, एफओएमसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी। आप बस सोने ही वाले होगे कि यहां पर जेरोम पावेल आकर आपको शॉक कर देंगे कि इंटरेस्ट रेट कट किए हैं या नहीं किए हैं। मैं इस समय ये तो नहीं बोल सकता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हिंट दे चुके हैं, तो या तो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो कितना करेंगे, उससे पहले कुछ डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी होंगी। आपको इससे पहले 1-2 दिन मार्केट थोड़ी सी शांत देखने को मिल सकती है, क्योंकि 17 सितंबर के बाद मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी। यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आते ही आपकी मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर 18 सितंबर में कुछ खास नहीं है, 19th में कुछ खास नहीं है, उसके बाद 23rd तक भी कुछ खास नहीं है। अब अगला और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट दिन है इस महीने का, वो है 25 सितंबर जब यूएस का जीडीपी आएगा, Q2 का जीडीपी आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, क्योंकि यूएस का जीडीपी कैसा आता है इस पे डिपेंड करेगा कि दुनिया का जीडीपी कैसा आ सकता है। वैसे इस समय यूएस की मार्केट्स और बाकी सारी मार्केट्स डाइवर्ज कर रही हैं, बाकी सारी मार्केट्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जबकि यूएस लगातार ऑल टाइम हाई हिट करता जा रहा है। तो यूएस का जीडीपी एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर हो सकता है यहां पर आने वाले दिनों को ट्रैक करने के लिए। अगले दिन 26 सितंबर को एक इंपॉर्टेंट डेटा है, ऑल्दो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, वो है यूएस का सीपी डेटा, कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा। ये भी इन्फ्लेशन ही होता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना सीपीआई होता है। और लास्ट में आपका 30 सितंबर को यूके का जीडीपी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहां पर हमारा महीना पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं। 5 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डे है, 11 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डे है, 17 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डे है, और 25 सितंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट डे है। तो पूरा महीना आपका रौनक से भरा रहेगा, यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। अब मैं लास्ट में आपको लेकर चलता हूं एक्सपायरी डेट्स पे। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं क्रूड ऑयल पे सिलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों क्रूड की एक्सपायरी मोस्टली 15th के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इस महीने आपकी क्रूड की एक्सपायरी 17 सितंबर को है, इस डेट को आप याद रखिएगा। गोल्ड की जो हमारी एक्सपायरी है वो 23 सितंबर की है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। तो क्रूड की एक्सपायरी 17 सितंबर की, गोल्ड की एक्सपायरी 23 सितंबर की। तो सोच लीजिए उस समय के आसपास इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स कौन से हैं। गोल्ड उस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। यहीं पर अगर हम नेचुरल गैस को देखते हैं तो नेचुरल गैस की एक्सपायरी जनरली 25 के आसपास की होती है, और इस महीने इसकी एक्सपायरी 23 सितंबर को है। यहां पर हम लास्ट में एक बार सिल्वर की एक्सपायरी भी देख लेते हैं। दोस्तों सिल्वर की एक्सपायरी भी 25 सितंबर की ही है। सो ये सारी आपको एक्सपायरी डेट्स पता लग गई हैं, और अब आपके पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज आ चुके हैं। दोस्तों अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन डेटा रिलीजेस के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी हमारी मेहनत? ये पूरा का पूरा काम करने के लिए जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ लाइक ही मत कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ कमेंट ही मत कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट हम उनको कमोडिटी मार्केट के लिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मंथ। लेकिन इन द मीन टाइम बाकी एजुकेशनल वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.